हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो मेजॉरिटी है उस पर बात करेंगे, लाइक सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड जो स्पेशल मेजॉरिटी है। आपने ये सुना ही होगा कि जब भी इलेक्शन आता है तो आप सुनते होंगे कि इस पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया, तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भी एक मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो हम बात करेंगे आज मेजॉरिटी के ही बारे में। और ये भी सुना होगा कि जो प्रेसिडेंट का जो इम्पीच होता है तो उसमें भी मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, तो किस तरीके की मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है उसकी बात करेंगे। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको रिमूवल के लिए भी डिफरेंट टाइप की मेजॉरिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो आज हम जो मेजॉरिटी में जो बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके की जो मेजॉरिटी होती है उसमें कितनी मेंबर्स नीडेड होते हैं और उसी पे बात करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, आप पूरा देखें। ये बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी के बारे में। इसका नाम है कि इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड मेजॉरिटी भी, और कहीं कहीं इसको बोलते हैं प्लूरलिटी। प्लूरलिटी मतलब इसका मतलब ये है कि ये सिंपलेस्ट मेजॉरिटी है और इतना तो मिनिमम चाहिए ही, है ना, कि ये कहलाता है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स होता है कि जो है ये जो 50/100 है, ये क्या बेसिकली लिखा हुआ है, 50% लिखा हुआ है। ठीक, तो मतलब क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन मतलब 50% से ज़्यादा चाहिए, किस चीज़ का, प्रजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि कुछ लोग प्रेजेंट नहीं भी हो सकते हैं और कुछ लोग वोट नहीं भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो उनको हमें माइनस कर देना है। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि लोकसभा में हमारी सीटें हैं कितनी, 543। जो यहाँ पे जो अब्सेंट है लोग, 20 अब्सेंट है। क्या है, अब्सेंट है। और जो है मतलब इनमें से जो है 13 लोग ने वोटिंग नहीं किया है, वोटिंग नहीं किया है, उसने वोट ही नहीं डाला। तो टोटल जितना भी हो, हम किसका मेजोरिटी निकालें, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना हो गया, 543 में से ये 20 और 13 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 510। तो 510 का इसका 50% चाहिए हमें, इसका 50% चाहिए मेजोरिटी। ठीक, मतलब बेसिकली ये समझाना है कि जो मेंबर जो प्रेजेंट है वहाँ पे हाउस में और जो वोट कर रहे हैं उन्हीं की मेजोरिटी को दिखेंगे, 50% उनका ज़्यादा होना चाहिए। बाकी जो वोट नहीं कर रहे हैं उनको तो छोड़ ही देना है, और जो प्रेजेंट नहीं है तो उनकी तो बात ही नहीं करना है। ठीक, अब ये है कि ये जो सिंपल मेजोरिटी हर दिन डे बाय डे चेंज होता है। मान लीजिए कि संसद में कोई बिल आया, ठीक है, जिसको सिंपल मेजोरिटी की चाहिए, ठीक है, तो कितने लोग प्रेजेंट है और वोटिंग है उतनी ही करेंगे। तो हो सकता है कि किसी दिन लोग ज़्यादा हो, कम हो, तो उसी हिसाब से वोटिंग होगा। तो ये क्या नंबर है कि डे बाय डे चेंज हो सकता है। इसको इसलिए बोलते हैं कि सिंपल मेजोरिटी विल बी चेंज डे बाय डे। अब हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ कि आप ये जो देख रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लें और कहीं भी लिख लेंगे, आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए, क्योंकि आप जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये मेजोरिटी ये सारे चीज़ आ ही जाएगा। तो आपको एक चार्ट के रूप में बना लें और उसको कहीं चिपका दें, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बात करते हैं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है। तो ये होता है जो 50% से ज़्यादा, किस चीज़ का, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। मेंबरशिप किस क्या क्या है हमारा, मेंबरशिप कहाँ का, एक तो लोकसभा का हो सकता है या राज्यसभा का। राज्यसभा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो राज्यसभा के दिखेंगे, है ना, और जो लोकसभा की मेंबरशिप की बात करेंगे तो लोकसभा के देखेंगे। लोकसभा में कितने मेंबरशिप है हमारी, अभी हाउस में 543 मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर देखना है हमें मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, ठीक, अगर हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी देखना है लोकसभा में तो किसकी देखेंगे, 543 का एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होगा, उसका 50% निकालेंगे तो 271 आएगा, 0.5। तो फ्रैक्शन में नंबर नहीं ले सकते क्योंकि मेंबर्स हमेशा क्या होगा, नंबर्स में होगा, मेंबर्स हमेशा क्या होगा, इंटीजर नंबर में होगा। तो यहाँ पे क्या 272 हो जाएंगे। तो ये 200 कहा जाता है कि 272 जिसको मिल गया उसको मेजोरिटी है। किस टाइप की मेजोरिटी है हमारे लोकसभा में, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है, उसको उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, क्योंकि हाउस की मेंबरशिप तो फिक्स है 543 या फिर 245 राज्यसभा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या कह रहा है कि ये जो है फिक्स नंबर होगा हमेशा और ये कांस्टेंट होगा, और जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होगा वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। नाउ इफेक्टिव मेजोरिटी, तो इसकी बात करेंगे कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस है, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस माइनस नंबर ऑफ वैकेंसी इन हाउस, मतलब जो है मेंबरशिप मान लेते हैं कि हमारे लोकसभा में 543 मेंबरशिप है हाउस का, ठीक है, उसमें से 33 जो सीट है उसमें इलेक्शन ही नहीं हुआ या फिर वो किसी कारण से वैकेंट रह गया, ठीक है। तो जो हमें जो इफेक्टिव मेजोरिटी निकालना है तो इसमें से दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका निकालना है। 543 माइनस 33 तो आ गया 510।
तो उसका 50% निकालना है, जो कि 255 होती। तो इफेक्टिव मेजोरिटी इज इक्वल टू 50% ऑफ, इज इक्वल टू, इक्वल लगाया है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस माइनस नंबर ऑफ वैकेंसी इन हाउस। तो ये हो जाएगा हमारा इफेक्टिव मेजोरिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है। दोस्तों अब बात करेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी के बारे में। तो इसका नाम है स्पेशल मेजोरिटी। तो इसमें काफ़ी बहुत सारी चीज़ें स्पेशल है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि इसमें जो होता है ग्रेटर देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ये दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या होता है कि 2/3 मतलब 2/3 से ज़्यादा मेंबरशिप जो हाउस है, 543 मेंबरशिप हमने बताया है ना, कि उसमें जो हाउस है का जो मेंबरशिप है उससे ज़्यादा होगा, 2/3 ऑफ मेंबरशिप ऑफ हाउस से ज़्यादा होगा, या फिर उसको 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए। तो डिफरेंट जो कॉन्टेक्स्ट है, इसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग यूज़ होते हैं, जैसे कि आप बात करेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे 2/3 जो है ये तो रिक्वायर्ड होगा ही, या तो मेंबरशिप ऑफ हाउस का या फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग का। लेकिन अब दोनों कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट करना है। वैसे तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो है 61 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो इसके लिए क्या होगा, ये जो हाउस के मेंबरशिप है उसका 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है। अगर लोकसभा में अगर इसकी जो 2/3 मेजोरिटी निकालेंगे तो 2/3 ऑफ 543 362 आ जाएगा, 362 आ जाएगा। और अगर राज्यसभा में निकालेंगे तो 2/3 और ये 245 का, और ये आ जाएगा 163.3 आ जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ भी फ्रैक्शन में नहीं लेंगे क्योंकि इंटीग्रल नंबर में लेना है हमें, तो 164 आ जाएगा। तो अगर हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो इम्पीचमेंट करने के लिए हमें 2/3 कहाँ से, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस से हमें इसको जो है रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अब बात करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट को जो जजेस हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको रिमूव करना है, ठीक है। तो उनके लिए क्या होगा कि सबसे पहला तो ये 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस तो होना ही चाहिए, पहला। और दूसरा कि जो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबर है, जो 2/3 जो उसका जो 2/3 होना चाहिए फर्स्ट, ये तो होगा ही। सेकंड नंबर क्योंकि प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने लोग हैं तो उसका 2/3, और उसके अलावा जो हाउस में जो मेंबरशिप है जितने भी 543 या फिर समथिंग जितना भी है हाउस में, राज्यसभा में डिफरेंट है तो उसमें डिफरेंट, तो उसका 2/3 हाउस का मेंबरशिप का, और 2/3 क्या प्रेजेंट और वोटिंग जितने लोग हैं उसका 2/3 निकालेंगे। और उसमें से जो रेजोल्यूशन अगर पारित हो जाएगा तो तभी ये पॉसिबल होगा कि सुप्रीम कोर्ट और के जज और या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश किया है कि जो डिफरेंट टाइप के जो मेजोरिटीज़ है, आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।